नमस्कार, सुप्रभातम। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आइए आज हम मुगल कालीन भारत के अंतर्गत अकबर व जहांगीर के बारे में इस पाठ के वीडियो क्रमांक 5 से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान में है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना और हुमायूं के बाद में हुमायूं के ही पुत्र अकबर द्वारा शासन संभाला गया। अकबर का जन्म अमरकोट में, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में है, के दुर्ग में 1542 को हुआ। 13 वर्ष की आयु में ही 14 फरवरी 1556 को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू तथा मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। वह उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1561 में, यहाँ 1516 लिखे हुए हैं, मिस प्रिंट है, 1561 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोडोना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खान से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। राजस्थान के राजाओं को अधीन करने के लिए अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसमें अधिकांश राजा अपनी आकर अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के राजा ने शासक ने नहीं की थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ का तथा मान सिंह और आसफ खान के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, परंतु मुगलों को इसमें सफलता नहीं मिली। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वह सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। अकबर ने अधिकांश शासकों पर अपनी विजय प्राप्त की, जिसमें काबुल के मिर्जा हाकिम पर, कश्मीर के यूसुफ खान पर, सिंध में मिर्जा जानी बेग पर, उड़ीसा में निसार खान पर, कंधार में हुसैन मिर्जा पर, खालिद पर के अली खान पर निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खान देश का नाम धन देश भी रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 में असीरगढ़ पर भी मुगल सेना का अधिकार हो गया। ये अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के विद्रोह को कुचल दिया। 1584 में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई तथा बाद में वो अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाने गए। यूसुफजइयों के हमले के समय राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। यह अकबर के एक नवरत्न थे। अकबर के दरबार में एक नवरत्नों की टीम बनी हुई थी, जो उसके दरबारी थे, जिसमें राजा बीरबल भी एक थे। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के कारण चल बसा। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा में बना 5 तला ऊंचा है और पिरामिड नुमा आकार लिए हुए हैं।
इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार तथा मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया, जो सभी धर्मों का चर्चा स्थल कहलाता था। 1581 में उसने दीन-ए-इलाही नामक धर्म का परिवर्तन किया। यह अकबर द्वारा प्रचलित एक नया धर्म था। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल या मुजत हिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को अकबर ने संरक्षण प्रदान किया। आगरा, लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा जो नवीन धर्म का प्रचलन किया गया था, इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना तथा शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर ने राजपूतों को अधीन करने के लिए जो नीति अपनाई वह थी, सबसे पहले उसने विवाह संबंध बनाना उपयुक्त समझा एवं इसे नहीं मानने वालों को शक्ति प्रदर्शन अर्थात सेना के आक्रमण से जीतने की योजना बनाई। वैवाहिक संबंधों में सर्वप्रथम आमेर के कछवा शासक भारमल थे। इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह इनके साथ किया। अकबर ने भगवान दास एवं राजा मानसिंह, जो कि भारमल के पुत्र एवं पौत्र थे, को मुगल दरबार में उच्च पदों पर नियुक्ति प्रदान की। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक बने रहे। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। फतेहपुर सीकरी 1569 से 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। वहाँ का बुलंद दरवाज़ा, जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनाया गया, अर्थात गुजरात विजय की याद बनी रहे, इसलिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अकबर के समय में बहुत सारे सिक्के प्रचलित थे। उनमें से आप 2 सिक्के यहाँ देख सकते हैं। ये अकबर के काल में प्रचलित थे और ये फतेहपुर सीकरी है, जो उस समय की तत्कालीन राजधानी रही थी। अकबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांगीर, जो कि सलीम के नाम पर जाना गया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। इनके आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको सलीम के नाम से जाना जाता था बचपन में, और जब ये शासक बना तब जहांगीर के नाम से बना। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मुगलों की सेना का मुख्य आधार मनसबदारी व्यवस्था था। तो इस प्रकार से सलीम अर्थात जहांगीर को 12,000 का मनसब प्राप्त था। 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 में उसने वध करवा दिया। 1605 में आगरा के किले में सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने
सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूरमहल नूरजहां की उपाधि प्रदान की। बाद में उसको बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो उसके दरबार में आए थे। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां शासक बनता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न जो आपके अभ्यास के लिए है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके साथ हुआ? प्रश्न क्रमांक 2, अकबर ने किस जैन मुनि को जगत गुरु की उपाधि दी थी? प्रश्न क्रमांक 3, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? धन्यवाद।